Assalamualaikum to everyone. Welcome back to my YouTube channel Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the motivational class for all the class like UPSC, JEE, NEET, CET, etc. बच्चों आज बहुत से बार मुझे ये क्वेश्चन सुनना पड़ा कि सर हाउ वी मोटिवेट ऑल द टाइम। तो हम मोटिवेट कैसे रह सकते हैं ऑल द टाइम, ठीक है। तो बच्चों मोटिवेशन रहने के लिए हमारे पास तीन चीज़ की ज़रूरत होनी पड़ेगी। वन इज़ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, और दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, फोकस ऑन योर ब्रेन, फोकस ऑन योर ब्रेन, ठीक है। तो अपने दिमाग पे फोकस रखो, वी मोटिवेट ऑल द टाइम। तो बच्चों यहाँ पर जो हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं ये क्लास 11th की बात चल रही है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स की, ठीक है, जो जेई के लिए, जो नीट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। तो बच्चों जिस भी बच्चे ने क्लास 11th को सीरियसली से पढ़ा, जिस भी किसी बच्चे ने क्लास 11th को सीरियसली से पढ़ा, उसका सिलेक्शन दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। और ये तय बात है कि क्लास सिलेक्शन में क्लास 11th का तगड़ा रोल होता है, क्योंकि एटलीस्ट 60% जो सिलेबस जो आता है आपका नीट में, जेई में, वो क्लास 11th से ही आता है, ठीक है। तो जिसने क्लास 11th को सीरियसली पढ़ लिया उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये तय बात है कि क्लास 11th सिलेक्शन में क्लास 11th का अहम बात है, तय रोल होता है, क्योंकि सिलेक्शन में 11th का तड़पा रोल होता है। प्रॉब्लम वही आती है कि बच्चा 11th क्लास में नया होता है, क्योंकि जब हम क्लास 11th में आते हैं तब क्लास 10th तक हम इमेच्योर होते हैं, लेकिन जब क्लास 11th में आते हैं बच्चों, ठीक है, जब हम क्लास 9th में आते हैं तो हम क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। सब्जेक्ट डीलिंग नहीं होती है, मैच्योरिटी नहीं होती है, कैसे पढ़ना है नहीं पता होता। तो मैक्सिमम बच्चों का 11th क्या होता है, खराब हो जाता है। तो हम एटलीस्ट इस कैटेगरी में न जाए, तो हमें इस कैटेगरी से बचना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 11th जो होती है एक स्टूडेंट की बेस होती है, जहां से एक बच्चा, ठीक है, वेदर ही इज बॉय और गर्ल, चाहे वो एक लड़की होगी या एक लड़का, जहां से वो एक सपना देखता है, एक ड्रीम देखता है डॉक्टर बनने का, ठीक है। एवं चाहे वो एक डॉक्टर बने या एक इंजीनियर बने, वो डिसाइड कर लेता है क्लास 11th में ही, ठीक है। तो बच्चों एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, तो क्लास 11th से ही मेहनत करनी चाहिए। 2 साल मेहनत करनी है, क्लास 11th एंड 12th। तो क्लास 11th और 12th में आप मेहनत करोगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा जब आप मेहनत करोगे क्लास 11th और 12th में, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि success always comes to one who is confident to achieve, but not comes to one who had only been dreaming or waiting about it। बच्चों कामयाबी हमेशा उसी बच्चे को आती है जिस पर ये यकीन होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, but not ones to one who had only been dreaming or waiting about it। लेकिन उस बच्चे की बात अगर हम कर लेंगे जो सिर्फ इस डॉक्टर बनने का ख्वाब देखता है, ठीक है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, मुझे भाई ये बनना है तो बनना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे एक मोटिवेशन क्लास की, ठीक है, इस टॉपिक में हमें आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गोल, टारगेट क्या होता है, गोल क्या होता है, ठीक है, टारगेट और गोल में क्या फर्क है। अब ये टारगेट क्या होता है, इस टारगेट पे एक सर्वे भी हुई थी, ये सिस्टम क्या होता है, स्मार्ट वर्क क्या होती है। तो ये हम पूरा इस टॉपिक में कवर कर लेंगे, एनकाउंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को फोकस के साथ एंड तक देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। तो व्हाट इज द गोल, पहले बच्चों अगर हम देखेंगे गोल क्या होता है, अ गोल कैन नॉट बी अचीव्ड एट द प्रॉपर टाइम। तो प्रॉपर टाइम पर हम इस गोल को नहीं अचीव कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ गोल। वेयर द टारगेट कैन बी अचीव्ड बिफोर टाइम और विद इन टाइम एंड द प्रॉपर प्लानिंग। जो टारगेट होता है इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं टाइम पे, विद इन टाइम, अभी मैंने तय किया मुझे ये करना है तो मुझे करना है, ठीक है, एंड द प्रॉपर प्लानिंग भी मस्ट होनी चाहिए इन द टारगेट। फॉर एग्जांपल किसी की प्लानिंग होती है मुझे ये करना है, वो करना है, ये बनना है, ठीक है, तो प्लानिंग में वो पहले से ही होता है भाई मुझे ये करना है। सो दिस इज अ टारगेट, दिस इज टारगेट। अ टारगेट इज डिफाइंड अचीव समथिंग एट द प्रॉपर टाइम बिफोर टाइम विद अ गुड प्लानिंग। टाइम से पहले या उसी वक्त या प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो वो डिसाइड कर लेता है एक स्टूडेंट, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों दिस इज कॉल्ड एज अ टारगेट। अब डिफरेंस क्या है टारगेट और गोल में, तो गोल को हम अचीव नहीं कर पाते हैं प्रॉपर टाइम में, बट टारगेट कैन बी अचीव्ड विद अ प्रॉपर टाइम। तो क्या बात थी, 1953 में एक सर्वे हुई थी बच्चों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में।
100% स्टूडेंट्स पे, ठीक है। 1953 में एक सर्वे की गई थी 100% स्टूडेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स में क्या देखा गया, जो 70% स्टूडेंट्स थे उनका रफ टारगेट था। अब रफ टारगेट का मतलब क्या है सर, कुछ बच्चे ऐसे थे जो ये बोलते थे सर मुझे जेईई भी करना है, नीट भी देना है, ये भी करूंगा वो भी, दिस इज कॉल्ड एज अ रफ टारगेट, क्योंकि वो दो किश्तियों पे चल रहे थे। अब 17% ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिनका कोई टारगेट नहीं था। फॉर एग्जांपल कोई बंदा था वो अपना दिन टाइम निकालता था, ठीक है, तो उसका कोई भी टारगेट नहीं था। और 10% स्टूडेंट्स ऐसे दिखने को मिले उस सर्वे में जिनको क्लियर टारगेट था। अब क्लियर टारगेट क्या था, किसी बच्चे को ये टारगेट था भाई मुझे नीट क्लियर करना है, क्वालिफाई करना, अगर मुझे 10 साल भी लग जाएंगे, 3 साल 4 साल, मुझे जेईई एग्जाम इन एनी हाउ क्वालिफाई करना है। वो स्टूडेंट सर्वे में आपको 10% मिले थे उस वक्त, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और जो 3% हमारे पास स्टूडेंट्स थे उनकी क्या थी, टारगेट प्लस प्लानिंग। अब टारगेट क्या था भाई, मुझे इस साल मुझे नीट क्वालिफाई करना है, प्लानिंग भी थी, ठीक है, वो कितने देखे, 3%। आफ्टर 20 ईयर्स 1953 के बाद जब 20 साल हुए तो इस स्टूडेंट उस पर नजर फिर से देखा गया और एक सर्वे की गई जिनमें 70% टारगेट, 17, 10 एंड 3%। आफ्टर द 20 ईयर्स जब हम देखते हैं इन 70% स्टूडेंट्स को जिनका रफ टारगेट था, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द बीपीएल कैटेगरी। बच्चों वो सब स्टूडेंट जिनको 70% में जिनका रफ टारगेट था वो किस कैटेगरी में आ गए, बीपीएल कैटेगरी, दैट इज ए बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। उन बच्चों को सर्वे में देखा गया कि वो किस लाइन में आ रहे हैं, बीपीएल कैटेगरी। और 70% वो स्टूडेंट जिनका कोई टारगेट नहीं था, दे आर द फाइनेंशियली डेड। वो क्या हो गए बच्चों, दे आर फाइनेंशियली डेड। अब 10% ऐसे स्टूडेंट जिनका क्लियर टारगेट था भाई मुझे ये करना ही नीट क्वालिफाई, वो करना तो करना ही है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टारगेट को अचीव किया। और जो 3% स्टूडेंट्स थे जिनको टारगेट भी था प्लस प्लानिंग भी थी, दे बिकम द WRP, दे बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। बच्चों वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की बात अगर हम कर लेंगे उसमें बिल गेट्स था, बिल क्लिंटन था, उसमें था क्या नाम है उसका, एलन मस्क था, ठीक है। तो बहुत से ऐसे कुछ ऐसे जो 3% में आते थे जिनको टारगेट प्लस प्लानिंग थी, वो क्या बन गए, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। द होल मोटिव ऑफ द गोल एंड द टारगेट इज मेन मोटिव, दैट इज द लाइफ अपग्रेडेशन, लाइफ अपग्रेडेशन। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था बच्चों आपको हमें क्या करना चाहिए, हमें स्मार्ट वर्क करनी चाहिए, नॉट ए हार्ड वर्क, ठीक है। अब ये स्मार्ट वर्क क्या है, S stands for the specific, M stands for the measurable, A stands for the achievable, R stands for the reasoning and the T stands for timing। तो सिस्टम हमें क्या बोलता है, सिस्टम टेल्स अस दैट वी शुड डू अ स्मार्ट वर्क यूजिंग लेस एफर्ट्स। हमें सिस्टम यही सिखाता है कि भाई आप स्मार्ट वर्क करो लेस एफर्ट्स में, इंस्टेड ऑफ द हार्ड वर्क यूजिंग द मोर एफर्ट्स। अगर आप हार्ड वर्क कर लेते हो 1 घंटे में तो वहां पर आप उस हार्ड वर्क के बदले कौन सा काम कर लो, आप स्मार्ट वर्क कर लो। अब स्मार्ट वर्क क्या है बच्चों, सिस्टम दैट इज सेव, Y stands for your, S stands for self, T stands for time, E stands for the energy and the M stands for money। दिस इज टोटल अबाउट द गोल एंड द टारगेट, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ टारगेट 1953 जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। तो यहाँ पर आपको पता चल चुका होगा कि स्मार्ट वर्क क्यों जरूरी है एज कम्पेयर टू द हार्ड वर्क। द मेन डिफरेंस ऑफ द स्मार्ट वर्क एंड द हार्ड वर्क इज बिकॉज इट सिस्टम टेल्स अस दैट वी शुड डू अ स्मार्ट वर्क यूजिंग द लेस एफर्ट्स इंस्टेड ऑफ द हार्ड वर्क यूजिंग द मोर एफर्ट्स। दिस इज टोटल अबाउट द स्मार्ट वर्क। नाउ द हिस्ट्री ऑफ द मोटिवेशन। तो बच्चों क्या हुआ था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, इस मोटिवेशनल पर एक सर्वे की गई थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में, 1998, ठीक है, 1998 में एक सर्वे की गई थी मोटिवेशन पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1998 में। तो क्या हुआ गया था, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हमारे पास थे 2 ग्रुप के स्टूडेंट्स थे, दैट इज अ ग्रुप A एंड द ग्रुप B, ठीक है। तो एक प्रोफेसर था
प्रोफेसर ने दोनों ग्रुप्स को क्या दिए, पजल्स दिए गए हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दोनों को क्या दिए गए, पजल्स। ठीक है, अब इन पजल्स को क्यों दिया गया, इन ऑर्डर टू सॉल्व इट, ताकि ये दोनों ग्रुप्स इन पजलों को क्या कर ले, सॉल्व। ठीक है, जब ए ग्रुप ने भी सॉल्व कर लिया, बी ग्रुप ने भी सॉल्व किया, तो कुछ पजल्स इसमें ऐसे थे जो इजी थे, लेकिन कुछ पजल्स ऐसे थे जिनका सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था। अब यहाँ पर ग्रुप ए की जो कैटेगरी थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो प्रोफेसर ने इन्होंने क्या कहा कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया। तो दोनों ग्रुप्स ने पजल्स को सॉल्व किया। यहां पर जो ए था वो पजल इजी था। ठीक है, और जो यहां पर ग्रुप बी के जो जिनको पजल्स दिए गए वो क्या थे, टफ। अब क्या किया, दोनों ने पजल्स को क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब जब प्रोफेसर ने इन्हें कहा कि सर भाई आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया, दोनों को क्या कहा, दोनों ने आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया। ठीक है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया तो क्या कहा गया, वो बच्चे जिनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल, ये वाले बच्चे जो ग्रुप ए है, इनका जो सेंटर था यानी इनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो बॉडी से बाहर था। ठीक है, इन्होंने सॉल्व किया, लेकिन जो इनका लोकस ऑफ कंट्रोल यानी सेंटर जो इनका था, सेंटर ऑफ कंट्रोल, वो बॉडी से बाहर था, बॉडी से बाहर। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो क्या कहा, आउटसाइड द बॉडी, जिन बच्चों को कहा गया कि अगर वो स्मार्ट है, अगर वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उनमें रोल नहीं है कि वो उनके कंट्रोल के बाहर है। यहाँ पर जो इन्होंने इन पजल्स को सॉल्व किया वो इनके कंट्रोल से बाहर था, एज कंपेयर टू द ग्रुप बी। अब यहाँ पर जो ग्रुप बी के स्टूडेंट थे, जो इनका जो सेंट्रल लोकस ऑफ कंट्रोल था वो बॉडी के अंदर था। ठीक है, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने इन मुश्किल जो भी मुश्किल यहाँ पर पजल्स थे इनको सॉल्व कर लिया बाय हार्ड वर्क। ठीक है, तो कंट्रोल उनके अंदर था, हार्ड वर्क उनके हाथ में पूरी तरह से था। जो ग्रुप बी के जिनको टफ पजल्स दिए गए, जिनका मुश्किल सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल था, यहाँ पर जो इनका जो माइंड ऑफ कंट्रोल था वो बॉडी के अंदर था। ठीक है, उनके हाथ में पूरी तरह से था। आपने आपको द मेन मोटिवेशनल क्लास फॉर द 11th क्लास, जो मेन मोटिवेशनल जो यहाँ से निकलती है, इस बहुत से यहाँ पर जो ये किया गया, ये सर्वे मोटिवेशनल क्लास दिया गया था। ठीक है, इस प्रोफेसर ने किया गया था। दोनों ग्रुप यानी ग्रुप ए एज वेल एज ग्रुप बी, तो दोनों को पजल्स दिया गया, दोनों ने सॉल्व किया, लेकिन कुछ ऐसे थे जो इजी थे, उन्होंने इजी, जो यहाँ पर सख्त थे इन्होंने इस सख्त पजल्स को छोड़ दिया। लेकिन ग्रुप बी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस मुश्किल के जो पजल्स थे उनको सॉल्व किया। ठीक है, तो क्या किया, उन्होंने हार्ड वर्क किया, क्योंकि उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो बॉडी के अंदर था। तो जो यहाँ पर ग्रुप ए की बात करेंगे, जिनको पजल्स दिए गए जो इजी सॉल्व करने थे, ठीक है, उनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल था वो बॉडी से बाहर था। तो बच्चों अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सिर्फ एक तरीका है। यहाँ पर अगर आप अपने आप को मोटिवेट रखना चाहते हो, अगर आपको अपने आप मोटिवेट रखना चाहते हो, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सिर्फ एक तरीका है, जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से अपने हाथ में होनी चाहिए। जो भी कंट्रोल आपके हाथ में है वो अपने हाथ में होनी चाहिए, आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। दिस इज द टोटल मोटिवेशन दैट यू शुड ऑल द टाइम। आपको मोटिवेट ऑल द टाइम रहने के लिए जो आपके कंट्रोल है, जो आपका कंट्रोल है वो आपके हाथ में होना चाहिए। तो यही मेन मोटिव है मोटिवेशनल का। इसी तरह से एक बच्चा, एक स्टूडेंट मोटिवेट रह सकता है ऑल द टाइम। सो नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। ठीक है, पहले ही मैंने बोला कि सक्सेस ऑलवेज कम्स टू वन हु इज कॉन्फिडेंट टू अचीव, बट नॉट कम्स टू वन हु हैड ओनली बीन ड्रीमिंग और वेटिंग अबाउट इट। दिस इज द मेन मोटिवेशनल क्लास फॉर 11th। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए सिर्फ एक तरीका है, जो कंट्रोल में है उसको अपने हाथ में रखो। So this is total about the motivational class for 11th. ठीक है, wish you of all the best. Thank you.